प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा आज अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत हैं, परंतु अभी तक विभाग शासन की ओर से मांगों और समस्याओं के निराकरण के संबंध में कोई कार्यवाही न किए जाने से शिक्षक समुदाय अत्यंत क्षुब्ध व आहत है, जिसके कारण शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त। कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश नेतृत्व से जो भी आह्वान किया जाएगा, शिक्षक विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारी महिला शिक्षिकाओं को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी यहाँ आए, और मेरा जो यहाँ आने का निर्णय था वो आपके ही वजह से था कि मैं यहाँ आऊँ, चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए आऊँ। संगठन हमेशा 20% लोग अगर सक्रिय हों तो 80% लोग चलाते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और अपने शिक्षकों में जोश भरने का काम करें। भाई संजय जी। प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जो ज्ञापन मुझे मिला है, मेरे द्वारा रिसीव कराया गया है। आपकी मांगों को उसी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी मांग है हमारी पुरानी पेंशन की। 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि बुढ़ापे का सहारा होती है पुरानी पेंशन। और हमारे जितने भी माननीय हैं, जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सबको पुरानी पेंशन से आच्छादित आज भी किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी विसंगति है लोकतंत्र में कि जो हमारे ही वोट से नेता बने हैं वो पार्लियामेंट में बैठ करके हमारी पेंशन बंद कर रहे हैं और अपनी पेंशन को सुचारू रखे हुए हैं एज इट इज। तो पहली मांग हमारी यही है। बाकी आप अन्य मांगे भी देख रहे हैं, जैसे कि पोर्टल के माध्यम से हमारे यहाँ सारे कार्य होते हैं, पर वो पोर्टल काम ही इतने अच्छे तरह से करते हैं कि उस पर शिक्षकों के हित के कार्य हो ही नहीं पाते। ऑनलाइन जितनी भी हमारी सर्विस बुक्स हैं और जो डिपार्टमेंटल काम है वो अधूरे हैं। लेकिन अगर CL 5 मिनट लेट हो जाए टीचर लेने के लिए पोर्टल पे, तो उसका उस दिन का एब्सेंट मान लिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी पोर्टल को लेकर के परेशानियां हैं जो व्यवहारगत रूप से सही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती लागू किया हुआ है। 60 साल के हमारे जो शिक्षक कार्यरत हैं वो अब नहीं जानते कि एंड्रॉयड फ़ोन कैसे चलाते हैं, ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि आप सारी डेटा ऑनलाइन करिए। इस चक्कर में कई बार उनका वेतन रोक दिया जाता है, उन पर कार्यवाही कर दी जाती है, और वो जब यहाँ आकर के वेतन जब समस्या बताते हैं और वेतन जारी करने का आदेश होता है तो रिश्वतखोरी का आप जानते हैं अड्डा है ये कार्यालय। यहाँ पर उनको बहुत समस्यात्मक तरीके से परेशान किया जाता है, बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। तो ये जो निरंतर शोषण हो रहा है, इन सबको रोकने की कवायद है। आज यहाँ धरना इसलिए दे रहे हैं कि इतनी सारी मांगे हमारी, जैसे कि आप बात करें तो GPF का जो लेजर है उसकी एंट्री नहीं हुई है पिछले 7-8 साल से। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है इस विभाग का, और इसको सारे अधिकारी जानते हैं। बार बार हमसे समय मांग लेते हैं कि और समय दे दीजिए, और समय दे दीजिए। ये बात बताइए कि 7-8 साल से अगर एंट्रीज नहीं हो रही हैं तो ये तो बहुत बड़े घोटाला आप कर रहे हैं। आप कैसे उन संबंधित बाबुओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जब 5 मिनट के लिए हमारे शिक्षक पे कार्रवाई कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ धरना दे रहा है शिक्षक। बहुत आक्रोशित है, आप देख रहे हैं, बहुत भीड़ है, धूप हो रही है, तो आपको इधर उधर भी बहुत बड़े क्षेत्र में आपको शिक्षक दिखाई देंगे। तो अभी तो ये सही तरीके से एक धरना दे करके मांग की जा रही है। अगर ये भी आगे नहीं मानी जाती तो अभी प्रदेश नेतृत्व से जैसा भी आह्वान किया जाएगा वैसे ही शिक्षक एकजुट होकर के प्रतिरोध करेंगे। और आपकी मांगे पूरी नहीं करी गई तो अगला रणनीति किस तरह की? वही मैंने आपको अभी बताया कि यदि अभी भी मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश के साथ मिलकर के जो रणनीति बनेगी उसके साथ बलपूर्वक जो प्रतिरोध किया जाता है। जैसा कि आपने देखा था अभी कुछ ही माह पूर्व ऑनलाइन का जो एक आदेश हुआ था कि ऑनलाइन अटेंडेंस देंगे, बिल्कुल व्यवहारगत बात नहीं थी। नेटवर्क आ रहा नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए, फिर आप करेंगे शोषण शिक्षक का। तो तब आपने देखा था यहाँ पे कितनी भीड़ थी, अथाह भीड़ का समुंदर था। जब हर जनपद में ऐसी भीड़ देखी तब जाके प्रदेश सरकार ने अपने पैर वापस लिए थे, उस पर कमेटी बनाई और विचार विमर्श आज तक हो रहा है। सिमिलरली अगर अभी ये मांगे हैं जो ये छोटी छोटी चीजें मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, इनको आपको वैसे ही पूर्ति कर देना चाहिए। आप ये स्थिति ले ही क्यों आते हैं कि हमें धरना देना पड़े? भाई शिक्षक एक पढ़ा लिखा प्राणी है, वो क्या चाहता है कि धरना प्रदर्शन करे, पर आप मजबूर करते हैं। तब वो आकर के 2 बजे का, देखिए 1:30 बजे का विद्यालय था, 2 बजे के बाद यहाँ आके शिक्षक बैठा है करती है, तो आगे हो सकता है विस्फोटक स्थिति हो। तकरीबन 30 साल कबल फारूक आजम हाई स्कूल की शक्ल में इल्म का जो चिराग रोशन किया गया था, वो आज फारूक आजम इंटर कॉलेज, मौला अली इंटर कॉलेज, सिद्दीक अकबर स्कूल और MA पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम के नाम से तालीमी रोशनी फैला रहा है। मौला अली इंटर कॉलेज को साइंस, कॉमर्स
और कला वर्ग में इंटर तक की सरकारी मान्यता हासिल है। मुनासिब फीस में एमए पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम में 10th तक क्लासेस चल रही हैं। 10th और 12th में लगातार बेहतरीन रिजल्ट हमारी पहचान है और जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुल्क के मायानाज इदारों में जाकर नाम रोशन करने वाले तलबा पर हमें फख्र है। नर्सरी से 11th क्लास तक में दाखिले शुरू हो चुके हैं। हम मानते हैं कि तालीम का एक बड़ा मकसद बच्चों में छिपी हुई सलाहियतों को उभारना और उन्हें ईमानदार और सच्चा बनाने की कोशिश करना है। इसके लिए हम लगातार कोशां हैं। दाखिले के लिए तशरीफ लाएं मौला अली इंटर कॉलेज डाक बंगला, फारूक आजम इंटर कॉलेज, सिद्दीक अकबर स्कूल, एमए पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल फिरोजाबाद।